नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे लव जिहाद के उस आंकड़े की जो मध्य प्रदेश की विधानसभा में रखा गया और यह कहा गया कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद जो है वो एक बीमारी की तरह फैल रहा है। जाहिर सी बात है कि जब ये आंकड़े सामने आए तो बहुत सारे सवाल उठे। सवाल यह उठे कि क्या मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद को बाकायदा स्पॉन्सर किया जा रहा है? इंदौर लव जिहाद के एपिसेंटर के तौर पर डेवलप हो रहा है। और यह सवाल भी उठाए थे बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा ने। सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि कुल 280 से ज्यादा लव जिहाद के मामले पिछले 5 सालों में सामने आए हैं। ज्यादातर इसमें कच्ची उम्र की लड़कियां हैं और कई मामलों में यह पाया गया है कि बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत नेटवर्क के जरिए लड़कियों को इस जाल में फंसाया गया। वहीं कांग्रेस का इस पूरे मामले को लेकर कहना है कि बीजेपी जानबूझ करके कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है और हिंदू मुसलमान के मामलों को उठाती है। विकास के बाकी मुद्दों को छोड़कर बीजेपी जानबूझ करके इस तरह की चीजों पर ज्यादा बात करती है ताकि लोग दिग्भ्रमित हो सकें। ऐसे में असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में लव जिहाद को लेकर के एक बाकायदा पूरा गैंग काम कर रहा है, खासतौर से मालवा निमाड़ इंदौर के आसपास, या यह सभी जगह है और मध्य प्रदेश में ज्यादा मामले इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि यहां पर एफआईआर हो रही है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि हम सारे मामले दर्ज करते हैं इसलिए यहां पर आपको आंकड़े ज्यादा दिख रहे हैं। यह सब जगह हो रहा है। अब बीजेपी सही है या कांग्रेस सही, और क्या वाकई में एक सोची समझी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है लव जिहाद, या यह है सिर्फ मोहब्बत की बात? इसी पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। तो विधानसभा में आज जब सवाल लगाया गया तो उसके जवाब में 5 सालों का आंकड़ा पेश किया गया और कहा गया कि इसमें करीब 71 मामले अकेले इंदौर में हैं, 280 से ज्यादा मामले पिछले 5 सालों में मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, 33 मामले भोपाल में सामने आए हैं। और इस तरह की पूरी जानकारी आने के बाद अब रामेश्वर शर्मा और उमंग सिंगार किस तरह के बयान दे रहे हैं इस मुद्दे पर, जरा यह सुना देते हैं आपको, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने क्या कहा और उधर से रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक, सुनिए। आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद शब्द का उपयोग करती है और मैं समझता हूं कि ये असंवैधानिक है और विषय को भटकाने का प्रयास। अब इन्हीं के जिला के अध्यक्ष अल्पसंख्यक के शारीरिक मछली, जिनके मछली के इनके रिश्तेदार थे, अब लव जिहाद की बात कर, अब बीजेपी क्यों नहीं बोल रही, अब आरएसएस क्यों नहीं बोल रही? तो ये सिर्फ वोटों की राजनीति करते, सांप्रदायिकता की बात करते। मैं समझता हूं कि संवैधानिक शब्द सीधा सीधा धर्मांतरण है, उस पर बात होना चाहिए। कांग्रेस का है कि ये कांग्रेस का पाप है। लव जिहाद दुनिया है और जो लव जिहाद कर रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि लव जिहाद है। हिंदू बेटी को फंसा रहे हो ना, प्यार करके फंसा रहे हो। उसके जब फंसाते हो तो हाथ में आटी बांधते हो, माथे पर तिलक लगाते हो, अपना नाम हिंदू बताते हो। जब बेटी तुम्हारे जाल में फंस जाती है उसके वीडियो बना लेते हो, फिर उस बेटी को ब्लैकमेलिंग करते हो। मुसलमान नहीं बन रहा इसलिए मार रहे हैं। और लव जिहाद करने वाले लोग किसी भी तरह के हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। आज के सवाल क्या है आपको दिखा रहे हैं। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी बना लव जिहाद का सेंटर, इंदौर भोपाल में दिखा सबसे ज्यादा असर। 5 साल में 283 हिंदू बेटियां बनी शिकार, जाति के हिसाब से लड़कियों की रेट लिस्ट तैयार, ये तक आरोप लग रहे हैं। अनवर कादरी जैसे इंदौर के मामले सामने आए। कांग्रेस बोली बीजेपी देती कट्टरपंथ को बढ़ावा। बीजेपी बोली जिहादियों पर सख्त एक्शन होगा। कुछ की राजधानी आइए सीधे रुक करूंगा अपने खास मेहमान का। इस वक्त हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता जहीरुद्दीन शेख साहब जुड़ गए। उनके पास मैं चलता हूं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूं कि ये जो आंकड़ा आया है विधानसभा में लगा करके, ये जहीरुद्दीन शेख साहब ये किस तरफ इशारा कर रहा है? और ये कहा जा रहा है, देखिए रामेश्वर शर्मा जी कह रहे हैं कि जानबूझ करके एक बाकायदा नेटवर्क बना करके ले जाने की कोशिश होती है लड़कियों को इस दलदल में।
शेख साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जहीरुद्दीन शेख साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है शेख साहब, आप तक हम दोबारा लौटेंगे। पहले मैं अपने दर्शकों को यह मामले दिखा देता हूं। इंदौर ग्रामीण में कुल 16 मामले दर्ज हुए पिछले 5 सालों का यह आंकड़ा है। धार में 13, झाबुआ में 3 मामले लव जिहाद के दर्ज हुए हैं। खरगोन में 10, खंडवा में 12 मामले दर्ज हुए हैं। बड़वानी में 4, बुरहानपुर में 3 मामले दर्ज हुए हैं। उज्जैन में 12, देवास में 3 मामले लव जिहाद के दर्ज हुए। यह आंकड़ा सरकार ने विधानसभा के पटल पर रखा है। शाजापुर में 8, आगर में 5 मामले दर्ज हुए हैं। प्रताप ग्रेवाल जी, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता विधायक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। प्रताप जी बहुत स्वागत करता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रताप जी? जहीर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आवाज बढ़ाइए सर, वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, प्रताप जी का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। प्रताप जी क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कितने कहां मामले सामने आए हैं और इसमें किसने क्या कहा है। वो ग्राफिक्स भी आपको दिखा देंगे हम, किसने क्या कहा है। देखिए, इंदौर, हरदा, रायसेन तमाम मामले आपको दिखा रहे हैं। इंदौर और मालवा अंचल में सबसे ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। भोपाल नगरीय क्षेत्र की बात करें तो 33 मामले सामने आए हैं। सीहोर में 8 मामले दर्ज हुए हैं। राजगढ़ में 5, बालाघाट में 2 मामले दर्ज हुए हैं और इस तरह से मामले लगातार निकलकर सामने आए हैं। विदिशा, मंडला और डिंडौरी में 1-1 मामला दर्ज है। कुछ और ग्राफिक्स प्ले करेंगे पीसीआर हम। मालवा निमाड़ लव जिहाद का सेंटर बन रहा है, हिंदुवादी संगठनों का आरोप है। वर्ग विशेष का सॉफ्ट टारगेट रहा है मालवाड़ निमाड़। कहा जा रहा है कि इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी जो है उसने भी यहां पर काफी गड़बड़ियां की थी। उसके जो अनुषांगिक संगठन था और उसके बाद जब इस तरह से पूरी तरह से ये सिमी को खत्म कर दिया गया उसके नेटवर्क को, तो वहां फिर इसके बाद हमने देखा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में अब ये एक नई सॉफ्ट अप्रोच नजर आ रही है। हमारे साथ आज लव जिहाद पीड़िता जुड़ी हुई हैं इंदौर से। हम उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या वाकई में उनके साथ लव जिहाद हुआ था या वो कैसे कह सकती हैं कि उन्हें टारगेट किया गया क्योंकि लड़कियों को शुरू में बहलाया फुसलाया जाता है। मैं उनका सीधा रुख करूंगा और उनकी पहचान हमने छिपा रखी है। आप लोग मुझे सुन पा रही हैं? जी आ रही है आवाज। जी। तो मैं लव जिहाद पीड़िता हमारे साथ हैं, सबसे पहले उनसे जानना चाहूंगा कि आप लोग जरा बताइए, क्या वाकई में लव जिहाद होता है? क्या आप लोगों को टारगेट किया गया है या ये सिर्फ शुरू में कहते हैं ना कि आपकी तरफ से भी झुकाव था और बाद में आपको लगा कि नहीं, कंफर्टेबल नहीं हम, इसलिए बाद में इस तरह के मामले सामने आते हैं? कई लड़कियां लव जिहाद के मामलों में बयान बदल लेती हैं, हमने देखा है। आपका क्या कहना है, आपका क्या रुख है? उनसे हिंदू बन के नाम बन के मिला कि नहीं हमारा नाम ही आशू है, और उसका नाम बाद में हमको पता पड़ता है कि वो मुस्लिम है। जब सब कुछ हो जाता है, जब हमारे साथ वो शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि हम मुस्लिम हैं, तो सर उसके बाद हम क्या करें, आप बताइए। ठीक है, और उसके बाद क्या उन्होंने आप पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाला था? हाँ, वो हम उनसे बोलते कि हमने इतना कुछ कर लिया, आप हमसे शादी करिए, तो वो बोलते कि नहीं पहले तुम धर्म चेंज करो, निकाह करो, फिर करेंगे। और पहले जब वो आपसे मिले थे तो उन्होंने पहचान अपनी छुपाई थी, लेकिन देखिए एक बहुत बेसिक सवाल होता है, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछूं कि जब कोई किसी के इतने करीब जाता है कि वो उससे फिजिकली अटैच होता है, तब तक वो उसको नाम से, उसके मोबाइल देख लेता है, उसकी फोटो, उसके आधार कार्ड वो चेक कर सकता है, देख सकता है। क्या आप लोगों ने ट्रस्ट ज़्यादा कर लिया था, देख नहीं पाए ये सब? सर मेरे साथ हुआ था जी, मेरे साथ जो हुआ था सर, उसका आधा हिंदू नाम से आधार कार्ड बना रखा था। उसने पूरी पहचान उसकी हिंदू की बताई थी, उसका नाम था समीर पटेल, लेकिन उसने सोनू पाटीदार करके आधार कार्ड बनवा रखा था। और सब जगह पूरे यानी कि इंदौर में सब जने उसको हिंदू ही मानते थे, लेकिन वो मुसलमान निकला। अच्छा, और अभी आरोपी कहाँ है? आपने मामला दर्ज कराया इस मामले में? हिंदुओं के साथ ही फोटो डालता था वो। अभी आपने मामला दर्ज कराया इस मामले में? दर्ज करवाया है जी। आरोपी कहाँ है इस वक्त? जेल में है, बाहर है? जी नहीं, बाहर है सर। अभी तक गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई, फरार चल रहा है क्या? जी, ठीक है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने उस
उस लड़के के परिवार से कभी बात की और उनको बताई, जानकारी दी? उनका क्या रुख था? क्या उन्होंने आपके साथ थोड़ा संवेदनशील व्यवहार रखा या उन्होंने भी धर्म परिवर्तन का दबाव डाला? जी सर, मैंने उनके परिवार वालों को भी बताया तो उनके पहले पापा और उनके मौसा जी मेरे घर पे आते थे, बोलते थे कि हम इसका धर्म चेंज करवा देंगे, आपकी शादी करवा देंगे। वो लोग भी धमकी देने आते थे, एक बार मारने भी आए, 2-3 बार मारना है। फिर अभी उनके घर वालों ने मुझे उनके घर पे बुलवाया बात करने के लिए, और उनकी माँ ने उन्हीं के इलाके में खजराने में बुला के मुझे इतने बेरहमी से मार के पटक दिया। वहाँ पर आए हुए पुलिस वालों ने मेरे को उठा के अस्पताल लेके गए, लेकिन उन लोगों ने किसी पड़ोसी ने भी मेरे को वहाँ से उठाया नहीं। मैं खून से लथपथ पड़ी थी वहाँ पर, और उनकी माँ उनके घर वालों ने इतना मारा मुझे, और थाने पे भी FIR डाली तो थाने पे भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, ठीक है। जहीरुद्दीन शेख साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी जहीरुद्दीन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए मामला एक दो हो तो हम मान सकते हैं कि साजिश है या गलतफहमी है। सरकार ने ऑन रिकॉर्ड तो 280 से ज़्यादा मामले बता दिए हैं। ये तो वो मामले हैं जो FIR दर्ज हुई हैं। कई मामलों में तो लोग बदनामी के डर से आगे नहीं बढ़ते। अनवर कादरी जैसे मामले सामने आ रहे हैं जिन पर आरोप है कि वो रेट लिस्ट तय कर रखी थी कि अगर आपने OBC की लड़की को पटा लिया, फंसा लिया तो इतने पैसे, और अगर आपने ठाकुर की लड़की को अपने साथ ले आए तो इतने पैसे, ब्राह्मण की लड़की को लेकर आए तो इतने पैसे। ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? इन आरोपों में सच्चाई नहीं है, ऐसा क्या तथ्य है आपके पास? देखिए, ये चंद लोग हैं जो धर्मों की सहारा लेकर अपनी दुकानदारियां चला रहे हैं। जैसे आपने अनवर कादरी का भी नाम लिया जी, सुदर्शन चैनल के मालिक हैं हाँ। सुरेश चौहान जी। मैं भी उनका एक वीडियो देख रहा था, वो मुस्लिम लड़कियों को अपील कर रहे थे हिंदू लड़कों से कि तुम अगर इनको अपने हिंदू बना लोगे मुस्लिम लड़कियों को, तो हम 3-3 लाख रुपए तुमको इनाम देंगे और 6 महीने तक के तुम्हारे रहने और खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। तो ये सुरेश चौहान जैसे और अनवर कादरी जैसे लोगों को धर्म से ना जोड़ा जाए। इनका धर्म से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं होता है। धर्म एक बहुत ऊंची चीज का नाम है। अभी जो माननीय हमारे विधायक है रामेश्वर शर्मा, रामेश्वर जी ने लव जिहाद के आंकड़े तो बता दिए 283। इनको जानकारी मिली कि 283 है। पहले तो ये बात अपन कर ली कि लव जिहाद वाला कोई एक्ट है क्या, या कोई ऐसी धारा है क्या? हमारे तरफ अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मुसलमान कहते हैं कि भगवा लव ट्रैप के अंदर जो मुस्लिम लड़कियां फंसी है, अब यहाँ पर अगर मेरे पास ये आंकड़े जो है वो 335 है कि भगवा लव ट्रैप के अंदर मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों से जो विवाह करिए उनके प्रेम प्रसंग में फंसी है, वो 335 है। अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के अंदर मुस्लिम कितने परसेंट है? 7%। और हिंदू कितने परसेंट है? 93%। अब जहाँ पर 7% धर्म के जहाँ पर लोग निवास करते हैं 7% है वो, और उनके यहाँ की लड़कियां जो है 335 हिंदू लड़कों से विवाह कर रही है, उनके प्रेम के अंदर फंसी है। ना जहीरुद्दीन शेख साहब, आप प्रेम विवाह को लव जिहाद जो कथित तौर पर है उससे मत जोड़िए, नाम बदल करके। देखिए हमारे साथ पीड़िता बैठी है, नाम मैं आपको बता नाम बदल करके गलत आधार कार्ड बना करके शादी कर रहे हैं तो वो भी दोषी है, उनको भी सजा होनी चाहिए। जी मेरी बात सुन लीजिए, आप पहले सुन लीजिए जी। सैफ अली खान से अमृता सेन ने भी शादी की, उससे तलाक ली, उसके बाद करीना कपूर ने शादी की। हाँ ठीक है, इसको भी आप लव जिहाद का नाम बिल्कुल नहीं देंगे। अगर सैफ अली खान सलील कुमार बन के शादी करें तो फिर वो सवालों के दायरे में, खुल करके शादी कीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, जो अभी मेरी बेटी बैठी थी जिसको आपने भी लाया था, हम मेरी बात को उससे ना जोड़ के देखेंगे जी। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे के पास इतने करीब इतने कम समय में चले जाए कि एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं जान पाए। ना वो कह रही है ना कि उसके पास आधार कार्ड तक सर फर्जी बनाया था। प्रैक्टिकल लाइफ है ना प्रैक्टिकल बिल्कुल। आपका सवाल मैंने पहले पूछ लिया उनसे, आपका जो सवाल मन में है वो मैंने पहले पूछा और उन्होंने बताया कि उसने फर्जी आधार कार्ड तक बनवा रखा था। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ये भी एक सच्चाई है कि इस तरह के जो रिश्ते होते हैं परिवार की इच्छा के विरुद्ध, मेरी लाइफ का अपना व्यक्तिगत अनुभव यह है कि 95 रिश्तों को मैंने
सक्सेस होते नहीं देखा है। ठीक है, वो और जब ये बिल्कुल success एक बहस नहीं है, होते, जब ये success वो एक नहीं बिल्कुल होते, बहस है, वो परिपक्वता नहीं होती। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। शेख साहब, प्रताप ग्रेवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब ये सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर इन लोगों को, जब बुद्धिजीवी लोग जो घूमते हैं जिनको धर्म नमस्कार। के नाम पर ठीक है, धंधा करना मैं होता है, प्रताप ग्रेवाल जी के पास आ रहा हूं। शेख साहब दोबारा आऊंगा आपके पास, और हमारे साथ मोहन सिंह बीजेपी के वरिष्ठ विधायक जुड़ गए, उनका भी स्वागत करूंगा। प्रताप जी, देखिए, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द ही नहीं है, संवैधानिक शब्द धर्मांतरण है, और ये बीजेपी का, आरएसएस का दिया हुआ शब्द है, और साथ ही वो कट्टरपंथ की सियासत को बढ़ावा देने वाली पार्टी बीजेपी को बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मेरा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन और कानून व्यवस्था के संकल्प के साथ में आई थी। 22 वर्षों से इस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 11 वर्षों से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप देखिए कि जब ऐसे मामले होते हैं, कानून व्यवस्था आज किसके पास है? आज गृह मंत्रालय किसके पास है? तो ये जो मामले हो रहे हैं, ये लव जिहाद के, इसमें हमारी सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आप देखिए कि हमारे प्रदेश में राजधानी भोपाल के अंदर ही मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस प्रकार के अगर संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो एक तरह से हमारी हिंदू बेटियों के साथ में एक तरह से बड़ा एक धोखा है, एक छलावा है। ठीक है, मैं मोहन सिंह जी आपके पास आता हूं। मोहन सिंह जी, देखिए, यहां पर लव जिहाद के इतने मामले हो रहे हैं। अनवर कादरी जैसे मामलों ने बाकायदा इनाम घोषित कर रखे थे, और वो पैसे भी फंडिंग भी कर रहा था कि भाई अगर आप लड़कियों को लेकर के आओगे तो हम आपको 1 लाख देंगे, 50,000 देंगे, तमाम चीजें हो रही थी। अब सवाल यह है कि लव जिहाद जैसा को लेकर के कोई, जहीरुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं, वो खुद वकील भी हैं बहुत अच्छे, वो कह रहे हैं ऐसा कोई कानून ही नहीं है लव जिहाद को लेकर के। तो इतनी बड़ी समस्या है कि 5 साल में 300 बच्चियों का तो ऑन रिकॉर्ड इस तरह से शोषण हो गया, और हमारे पास कोई कानून ही नहीं है, कोई टूल ही नहीं है, उन पर धर्मांतरण की धाराएं लगेंगी। तो धर्मांतरण और लव जिहाद तो बिल्कुल अलग अलग चीज हो गए ना। देखिए, क्या है कि धोखे से संबंध बनाना, शारीरिक संबंध बनाना, और उसके बाद उनका फायदा उठाकर वीडियोस बनाकर नशे की आदत डालकर, ये जो सब कुछ चल रहा है, जिसके अभी चूंकि अब सोशल मीडिया का समय है, लोग बाग बहुत जागरूक हो गए। पहले जो सरकारें रही हैं, मैं 10-20 साल पहले की बात कर रहा हूं, उन सरकारों में ऐसे प्रकरण उठते भी थे तो दबा दिए जाते थे। लेकिन आज सब लोग अपनी आवाज उठाने की स्थिति में है, पूरा प्रशासन उनका साथ देता है, इस वजह से कि अब किसी पे अन्याय और अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये सारे मामले खुलने लगे। आप सोचिए कि 300 मामले इस तरह के पुलिस में रजिस्टर्ड हुए हैं। अकेले भोपाल में 50 से ऊपर मामले हैं, करीबन 73 से अधिक तो 18 साल से कम की नाबालिग लड़कियों के मामले हैं। और ये जो एक बेटी जो अपना दर्द बता रही है आपके सामने, इस दर्द में आपको नहीं लगता है कि कितना बड़ा धोखा इसके साथ हुआ है? एक उम्र होती है जब आदमी तमाम सारे रोजगार, व्यापार, तमाम सारी जगहों पर आजकल युवा और युवती सब एक एक साथ काम करते हैं। अगर वहां आधार कार्ड नकली है, अगर वहां पहचान पत्र नकली है, और इतना अगर फ्रॉड कोई कर रहा है, तो उस फ्रॉड में कभी कभी हमारी बेटियां फंस भी जाती हैं। लेकिन अब उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, यह अब प्रशासन का दायित्व है, और करना भी चाहिए। और अभी आपने देखा होगा कि अभी 100-100 करोड़ रुपए की तमाम सारी अवैध जो भू माफियाओं की जो सल्तनत बनी है, ये सल्तनत कहां से शुरू हुई? ये हुई आपके नशे के अड्डों से, जहां ये ड्रग्स सप्लाई करते हैं और वहां से लड़कियों को फंसाने का काम करते हैं, और उनके साथ उनके वीडियोस बनाकर उनका शोषण करते हैं, और उसी सबको मिलाकर उसका नाम लव जिहाद दिया गया है। क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें बेटियां शिकार हो रही हैं। हम सबका दायित्व है, मैं सब समाज के व्यक्तियों का, मुस्लिम समाज के भी व्यक्तियों का दायित्व है कि वे इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनके खिलाफ खुलकर सामने आए, और उनको चौराहे पर खड़ा करके सजा देने की ताकत सब समाजों में और सारे समाज के पुरोधाओं में होनी चाहिए। ठीक है ना। जहीरुद्दीन शेख साहब, एक चैनल पर हम दूसरे चैनल के या समाचार चैनल के लोगों के बारे में टिप्पणियां
नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ना मुस्लिम सुनिए, लड़कियों को अगर कोई हिंदू लड़का अपने जाल में ज़हीरुद्दीन शेख साहब, ज़हीरुद्दीन शेख साहब, 3 लाख रुपए होना। ज़हीरुद्दीन शेख साहब, नहीं, इस बात को भी कंडेम करना चाहिए। बिल्कुल कंडेम होगा, समाज में इस तरह के लोग नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक स्वस्थ बिल्कुल नहीं समाज के होते। अंदर लेकिन इस तरह के ज़हीरुद्दीन गंदे शेख साहब, कीड़े, ज़हीरुद्दीन शेख इस साहब, तरह के गंदे कीड़े जो पनपते हैं, ये समाज को घायल करते हैं, ठीक है, नुकसान ठीक है ज़हीरुद्दीन शेख साहब, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। चलिए मैं जल्दी से आ जाता हूं वापस। जो हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो इस जिहाद, लव जिहाद कथित तौर पर उसकी पीड़ित हैं, मैं आपसे दोबारा ये जानना चाहूंगा, क्या इस पूरे मामले में पुलिस ने आपकी सपोर्ट की है? आप एफआईआर लिखवा पाई, आरोपी गिरफ्तार हो पाए, उनके ऊपर जो आपने आरोप लगाए थे उसकी जांच ढंग से हो पाई? आप संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि अभी स्थितियां जो हैं बहुत खराब हैं? और क्या आपको यह भी जानकारी है कि और भी लड़कियों को इस तरह से कहीं शिकार बनाया गया है? आपके नॉलेज में कुछ हो तो? सर वो लोग पैसे वाले रहते, वो थाने पे पैसे देते तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे को उनके एरिया में मार के पटक दिया, उनके वालों ने मेरे को ये तक नहीं सर कि उठा के अस्पताल तक पहुंचाया जाए। एक रिक्शा वाला उठा के मेरे को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाके पटक दिया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। उनके पास इतनी वीडियो होती है सर, आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के आप खुद सोचेंगे कि कोई किसी को इतना कैसे मार सकता है। एक हफ्ते तक सर मैं बिस्तर पे से नहीं उठ पा रही थी, इतना मारा गया मुझे। और ये किस थाना क्षेत्र की बात है? दूसरे अस्पताल में पहुंचा दिया। ये किस थाना क्षेत्र की बात है? खजराना थाना की। खजराना थाना की। आपने पुलिस में जब इस मामले की रिपोर्ट की, खजराना थाना की जी, आपने इस पूरे मामले में जब पुलिस से रिपोर्ट की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की इसमें? सर पहले मेरे को जब हाथ से वो मारा था, उन लोग ने एक रिक्शे वाला उठा के मुझे थाने पे लेके गया। उन लोग ने, थाने वालों ने मुझे रिक्शे वाले को बोला कि तुम इस लड़की को लेके किसी हॉस्पिटल में ले जाओ। वहाँ पर से भी, थाने पे से मेरी हालत भी नहीं थी, उन लोगों ने मुझे वहाँ पर भगा दिया। फिर मैंने मेरे भाइयों को फ़ोन लगा के बुलाया, वो आए, फिर भी उन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। ठीक है, अभी आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं या नहीं? उनके एरिया में सर इतना मारा मुझे नहीं सर, उनके एरिया में मुझे ऐसे मार के पटक दिया। आज ये बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की, सर हमारे एरिया में अगर हमारे हिंदू भाइयों भी रहते, अगर कोई मुस्लिम लड़की भी रहती, अगर उसके ऊपर गलत चीज भी होते तो हमारे भाइयों लड़ने खड़े हो जाते कि नहीं लड़की है, लड़की को इस तरह नहीं मानना चाहिए, चाहे वो गलती लड़की की भी क्यों ना हो। लेकिन मुझे तो उनके एरिया में ऐसे मार के पटक दिया था सर कि मैं खून से लथपथ हो रही थी। लेकिन उनके वालों ने, किसी ने ना मेरा साथ दिया, ना किसी ने पुलिस को फोन लगाया। ठीक है मोहन सिंह जी, अब आप मुझे बताइए कि ये तो चलिए इस बच्ची की हिम्मत है कि यहाँ करके बात कर पा रही है, जो खजराना पुलिस पर सीधा आरोप लगा रही है कि अभी तक आरोपी फरार है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कोई मदद नहीं मिल रही, तो जाहिर सी बात है कि भाई जब पुलिस ऐसे आरोपियों को, ऐसे दरिंदों को सजा देगी ही नहीं तो वो तो और करेंगे ना, करेंगे वो बच्चियों पर अपराध, करेंगे वो अपनी मनमानी। अब आप इसमें सिर्फ उनको दोषी मानते हैं? पुलिस की कोई कमी नहीं है इसमें? मैं आपसे कह रहा हूं, इस बिटिया की बात सुन के मेरे रोंगटे खड़े हैं इस वक्त जी। और मैं इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में हमारे मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के समक्ष और हम वरिष्ठ नेताओं के समक्ष इस तरह की बात रखेंगे कि इस तरह के पुलिस की लापरवाही जिस भी थाने में की जा रही है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के निर्देश जारी होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बेटी अगर असहाय परिस्थिति में या किसी के खिलाफ अगर शिकायत कर रही है तो सारी प्राथमिकताओं को एक तरफ करके और उसके साथ न्याय की बात होनी चाहिए। अब यह समय आ गया है और इस समय में अगर हम जरा भी चूके तो हमें आगे आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। ठीक है प्रताप ग्रेवाल जी, देखिए आरोपी किसी भी मजहब का हो, इस मामले में हम एक खास मजहब को जोड़ रहे हैं, पर कोई भी अपराध हो, यह कहा जाता है कि पुलिस अगर चाहे तो वो अपराध हो नहीं सकता। कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि लड़कियों को छेड़ने से डरते हैं लोग क्योंकि पुलिस इस मामलों को लेकर बहुत संवेदनशील होती है। कुछ इलाकों में चाकूबाजी की घटनाएं बिल्कुल नहीं होती, कुछ इलाकों में बहुत होती हैं। तो ये पुलिस की भी तो कमी है, अपराधियों को हौसले बुलंद कौन कर रहा है? जब एक बेटी बैठ करके इंदौर जैसी जगह में, जहां पर कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन बहुत मजबूत हैं, वहां के नेता भी उसी छवि के माने जाते हैं तमाम, और उसके बाद वो अपनी पीड़ा नहीं दर्ज करा पा रही है, एफआईआर नहीं हो रही, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, उससे न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसमें सिर्फ हम उन आरोपियों को ही आरोपी माने या हमको लगता है कि पुलिस भी शय दे रही है उनको?
एंकर को। देखिए, कल ही मेरे विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में बढ़ते महिलाओं के अपराध के ऊपर मेरा विधानसभा का प्रश्न था। उसमें 18 से 25 में 2007 में कि 54,000 से अधिक महिलाओं के का उसमें जानकारी दी गई। उसमें आप देखिए कि उसमें कई हमारी महिलाओं के साथ में जिसमें बलात्कार हुए, कई सामूहिक बलात्कार भी हुए, लेकिन उसमें सजा नहीं दी गई। तो उसमें आप देखिए प्रदेश के अंदर प्रतिदिन 20 महिलाएं के साथ में बलात्कार हो रहा है, वहीं 33 महिलाओं के साथ में अपहरण हो रहा है। और आप देखिए कि गृह मंत्रालय किसके हाथ में? माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है। विधि का विभाग किसके हाथ में? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में। तो एक तरह से सजा भी जो दोषी है उन्हें भी तो सजा नहीं मिल पा रही, सजा का जो प्रतिशत है वो भी तो कम है। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जहीरुद्दीन शेख साहब, दो सवाल है मेरे। पहले बहुत छोटा सा सवाल ये कि 300 मामले 5 साल में आए हैं, इससे कहीं ज्यादा होंगे। एफआईआर इस तरह के मामलों में आपको पता है 1/10 भी नहीं होती। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि कन्विक्शन अब कितने का होगा? इन 300 में से 280 बोल रहे जा रहे हैं, 83 बोला जा रहा है। कन्विक्शन तक पहुंचते पहुंचते तो सजा तो मिल ही नहीं पाती, बहुत कम लोगों को मिलती है। महिला अपराधों में खासतौर से बहुत से मामलों में देखने को मिलता है। तो ऐसे में इन आंकड़ों पर कितना यकीन किया जाए? देखिए, मैंने फिर बताया कि मेरी बात से भले किसी को बुरा लगे, किसी की दिल आजारी हो जाए, किसी की भावनाएं आहत हो, मैं कभी इसकी परवाह नहीं करता। लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूँ। एफआईआर में जो डायलॉग लिखे जाते हैं सिर्फ एक गंभीर अपराध दर्ज करवाने के लिए प्री प्लान डाले जाते हैं। लेकिन जब उसका परीक्षण न्यायालय के सामने होता है और जब न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं फरियादी की तरफ से, तो न्यायालय उन तथ्यों को प्रमाणित पाता ही नहीं। कैसे आरोपी को सजा देगा? हाँ, वास्तव में जिसके अंदर सत्यता है, जिन मामलों में फरियादी के साथ जो हुआ है और फरियादी अगर न्यायालय के सामने वो बिल्कुल सीक्वेंस के अंदर वो तमाम तथ्य रखे, तो न्यायालय निश्चित रूप से उनको सजाएं देता है। और हम लोग आए दिन देखते हैं, क्योंकि मैं तो वकील हूँ, मैं कोर्ट में देखता हूँ। मैं अभिलाष जी एक बात ये बताने चाह रहा था। अभी मेरी बेटी इंदौर की, जिसको आपने लाइव रखा है, अभी 4 महीने पहले इंदौर की ही एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के के जाल में फंसी थी, उनका बिल्लाव चल रहा था और उसकी डेड बॉडी जो है एक जंगल में मिली है। उसको भी कुत्तों ने और जंगली जानवरों ने खा गया था। इंदौर पुलिस आपकी रिपोर्ट तक नहीं लिख रही थी, उसको हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से जब डायरेक्शन आए, जब पुलिस ने जांच करी, तो पता चला कि वो फला हिंदू लड़के से उसका अफेयर था और उसी हिंदू लड़के का एक हिंदू लड़की से भी अफेयर था। वो दोनों ने मिलकर उस मुस्लिम लड़की की हत्या करी, उसको जंगल में डाल दिया और लाश को कुत्तों ने खाया, मात्र सिर्फ हड्डियां मिली। अगर पुलिस समय रहते, आप अभी इसके पहले यही चर्चा होती है, अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करे, निष्पक्ष कार्रवाई करे, तो इस तरह के जो अपराध है वो उसमें बिल्कुल कटौती होगी और हमारे पास एक अच्छा स्वस्थ समाज खड़ा होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता मुसलमानों के नाम पे, लहजात के नाम पर जो हिंदुत्व में अपना एक मकाम बनाने की कोशिश करते हैं, वो निश्चित कहीं ना कहीं असफल होंगे। ठीक है, चलिए अंतिम सवाल में एक बार फिर हमारे साथ जो पीड़िताएं बैठी हुई हैं उनसे पूछता हूं। आपके साथ एक और आपकी बगल में आपकी जो साथी बैठी हुई हैं, जरा उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या उन्होंने या आपने किसी ने स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश की, अपने विधायक, सांसद या स्थानीय नेताओं से? उन्होंने भी पुलिस को लेकर के कोई मदद नहीं की आपकी, कोई किसी कार्रवाई को लेकर? नहीं, मेरी तो की है। मेरे संगठन, मैंने जो परिवार वाले मेरे संगठन में है, हाँ, भैया लोग, उनको मैंने बताया था, तो उन्होंने फिर मेरी मदद की है। तो आपके जो आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए? हाँ, वो हो गए। और जिनके जो अंदर जेल में अभी जी जो पीड़ित हैं, उनसे मैं पूछता हूं, क्या आपने किसी नेता से, किसी सांसद से, किसी जनप्रतिनिधि से, बीजेपी, कांग्रेस, किसी से भी मदद की मांग की है कि पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं कर रही, गिरफ्तार नहीं कर रही लोगों को? नहीं, मैंने, मेरे हिंदू संगठन भाई थे, वो मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने ही मेरे साथ मुझे हिम्मत दी जो मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ।
और उन्होंने कार्रवाई करवाई, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, अब ये मामला बहुत गंभीर है। देखिए, इस मामले में एक तरफ तो वो दकियानूसी सोच है जिससे लगता है कि हम किसी दूसरे मजहब की बेटी को उसके मजहब का बन करके अगर बरगला लेंगे तो हमें अल्लाह शफा देगा। सोचिए कितनी मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि ऐसा कुकृत्य करने के बाद उन्हें ऊपर वाला खुदा जो है उन्हें अपना लेगा, उन्हें जन्नत बख्श देगा। इस विचारधारा के वो लोग हैं। लेकिन उतनी शर्म की बात यह है कि पुलिस के पास जब बेटियां जाती हैं। अभिलाष जी बोलिए। अभिलाष जी, हाँ, इस पे भी तो एक डिबेट रखवा दीजिए कि मध्य प्रदेश में 7% मुस्लिम है और उसके अंदर ये 235 मुस्लिम बच्चियां भगवा लौट रहे 233 आंकड़ा आपके पास आंकड़ा जो है आप दे दीजिए मुझे, आप आंकड़ा दे दीजिए। जहीरुद्दीन शेख साहब आंकड़ा दे दीजिए आप। मैं विधानसभा के प्रमाणित डेटा लेकर आया हूं। आप ये देखिए ना जहीरुद्दीन शेख साहब, आप वकील हैं जहीरुद्दीन शेख साहब, आप वकील हैं ना जहीरुद्दीन शेख साहब, आप वकील हैं तो आंकड़ा दे दीजिए मुझे, प्रमाणित आंकड़ा दे दीजिए साहब, इस पर भी डिबेट कर लूंगा मैं। हाँ, एक मिनट शेख साहब, आपके पास आंकड़ा है। शेख साहब आपके पास आंकड़ा है, आप प्रमाणित आंकड़ा दीजिए। आज आपको तकलीफ हो रही है, कल यहां पर उन बाबाओं को तकलीफ हो रही थी जिनके आयोजनों में जाने से 3 लोग मर रहे हैं। कल मैंने हिंदू बाबाओं पर सवाल उठाए थे, आज मैं लव जिहादियों पर सवाल उठाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में जहां पर भी गड़बड़ी लगे, मेरे अपने मजहब में या किसी और मजहब में, मैं सवाल उठाऊंगा। आप आंकड़े दीजिए, आप आंकड़े दीजिए, उस पर भी डिबेट होगा। प्रमाणित आंकड़े दीजिए, आंकड़े प्रमाणित दीजिए। किसने प्रमाणित किया 335? सर्टिफाइड कॉपी भेजता हूं आपको। आप भेजिए। 335 में क्या ये लिखा है कि पहचान बदल करके उनके साथ लड़कियों के साथ प्रेम किया गया? मैं बात करने को तैयार हूं, चलिए डिबेट रखूंगा, आपको गेस्ट बुलाऊंगा, ऐलान कर रहा हूं। ये तो मेरी प्लान होता है कि अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान के साथ अगर पुलिस भी सहयोग करके उस हिंदू लड़की को उसके परिवार के साथ भेजती है। सर, ये आधार कार्ड हमने थोड़ी बनवा दिया उस लड़के का, उस मुस्लिम लड़के का आधार कार्ड जो बच्ची कह रही है वो हमने बनवा दिया या पुलिस ने बनवा दिया? क्या बात कर रहे हैं आप फिर ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए, आप फिर ऐसे लोगों के साथ खड़े हो गए, ये गलत है। वो आधार कार्ड नकली बनाकर लाया ना, आप उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। मेरी बात से किसी को बुरा लगे, आप लोग मुबारक, आप लोग ऐसे लोगों के गलत लोगों के साथ खड़े होते हैं। अगर किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम बन करके किसी मुस्लिम लड़की को फंसाया है तो उस पर भी वही धाराएं लगनी चाहिए। ना, देखिए सीधी सी बात है सर, यहाँ अगर कोई हिंदू लड़का मुस्लिम बन करके किसी मुस्लिम लड़की को फंसा रहा है तो उसकी सजा, और कोई मुस्लिम लड़का हिंदू बन के हिंदू लड़की को फंसा रहा है तो उसकी सजा बराबर है। आप प्रमाणित कर दीजिए, मैं उस पर बहस करने को तैयार हूं। इसमें आप लोग जब तक अपने जहनों से बात नहीं निकालेंगे कि कोई गलत है तो वो मुस्लिम है इसलिए हम उसके साथ खड़े हो जाएं, ये गलत होगा सर। आप समझिए, आपकी पीढ़ियां हमारी पीढ़ियां हैं, उनको निकलना चाहिए। हम तो जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं। ना आपके साथ दिक्कत ये है कि आप जब भी देखते हैं मजहब का चश्मा लगा के देखते हैं सर। शेख साहब, आप जब भी देखते हैं मजहब का चश्मा हटाइए, केवल सही और गलत देखिए। शेख साहब, मजहब का चश्मा हटाइए। अगर आरोपी मुस्लिम है तो उसको सजा मिले, हिंदू है तो उसको सजा मिले, चाहे मुस्लिम हो। हाँ, मैं ऐसी लड़का और लड़की की भी कभी हिमायत नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप तो कर लिए सर, आपने तो डिफेंड कर दिया ना उनको। सर, जब अगर कोई एक गलती करे, अगर मैं बताता हूं सर, ना आप तो वकील हैं, आपको तर्क बहुत अच्छे से आते हैं, आपके तर्क की तरीके से समझाता हूं कि अगर कोई गलती करे, आप सुनिए, मैं मेरी बात सुनिए, आप अगर कोई गलती करे और उसका डिफेंस ये हो कि उसने भी तो की है, तो ये समझ में आता है कि आदमी अपनी गलती नहीं स्वीकार रहा। अगर कोई गलती करे और कोई ये कहे कि हाँ ये गलती हुई है, तब लगता है ठीक है। ये सर बहुत बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज है। मेरा जो बात ये है, आपसे जब पूछा जाता है कि ये हो रहा है तो आप कहते हैं उधर हो रहा है, फिर हम पूछते सबूत दे दीजिए तो आप कहते हैं सबूत नहीं। जब हम एक तरफ के आंकड़े पे इतनी चिंता जता रहे तो हमें दूसरी तरफ के आंकड़ों पे भी चिंता जताना चाहिए। मेरा ये कहने का मकसद है, वकील हैं, आपके पास प्रमाणित आंकड़े हैं, आप भेजिए कि पहचान बदलकर कितने हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी की। मैं डिबेट करने को रेडी। माननीय विधायक जी को जनता ने क्षेत्र की विकास और उन्नति के लिए भेजा, ना कि इस तरह के आंकड़े आकलन करने के लिए भेजा। आंकड़े आकलन होंगे सर, बच्चियां अगर परेशान है तो आकलन होंगे सर। और नगर आप और हम विधायकों को कैसे बता सकते हैं कि आपको बच्चियों की रक्षा करनी है, किस आंकड़े पर काम करना है, किस पर नहीं करना सर?
हम तो ये मुझे लगता है आपका जुरिडिक्शन भी नहीं है और मेरा भी नहीं है, ये माननीय विधानसभा और विधायिका तय करेगी। ना सर, चलिए समय खत्म हो रहा है। मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात। समय खत्म हो रहा है, भटकने का प्रयास मत करो। बात यह है कि विकास की बात करो। ना विकास की बात करें, बच्चियों की मुद्दे की बात नहीं हो रही है। विकास की बात करें, ड्रग्स की बात ना करें, पर आज का डिबेट है, उस डिबेट में बात करिए, बात ना करें। प्रदेश कहाँ जा रहा है? चलिए शासकीय विभागों की हालत क्या है? चलिए ठीक है, खाली पड़ी है। ये शेख साहब निकालिए। समय खत्म हो गया। शेख साहब समय खत्म हो पार्टी गया। केवल बेटियों की सुरक्षा की बात करती है। ठीक है, बेटियां हिंदू और मुसलमान नहीं होती, बेटियां बेटियां होती हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, ये चिंता नहीं की होती। चलिए ठीक है सर। तो 3 तलाक ना ठीक है, ठीक है। आज एक उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा वाक्य खराब हो रही है, उसमें कौन बात करेगा? जहीरुद्दीन शेख साहब, जहीरुद्दीन शेख साहब, उत्तर प्रदेश की एक सब मुद्दों पे बात करने को तैयार है, अभी तो इस मुद्दे पे बात करो। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम बच्ची से जहीरुद्दीन शेख साहब, आपको भ्रष्टाचार भी इंपॉर्टेंट लगता है तो हमको बच्चियों की रक्षा भी इंपॉर्टेंट लगती है सर, आप समझिए मेरी बात। और आज उत्तर प्रदेश की एक घटना बताता हूं। उत्तर प्रदेश में एक बच्ची से, मुस्लिम बच्ची थी, बुर्का पहनकर जा रही थी एक बहन हमारी, उससे एक मनचला आता है और उसके साथ बदतमीजी करके भाग जाता है। वो वीडियो सीसीटीवी वीडियो वायरल होता है, वो हर जगह होगा। वो सीसीटीवी वीडियो वायरल होता है। सुनिए अभी, अब शेख साहब सुनिए, आप हर जगह खड़े मत हो जाइए आरोपियों के साथ जाकर। आप वो सीसीटीवी वीडियो वायरल होता है, बिल्कुल बोल रहा, आरोपी और वो सीसीटीवी वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस उस लड़के को एनकाउंटर गोली पैर में मार करके लेकर आती है और वो बहन आकर के धन्यवाद देती है पुलिस को। मैं चाहता हूं कि चाहे लड़का हिंदू हो या मुस्लिम, अगर वो गलत कर रहा है तो पुलिस को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब शेख साहब कह रहे हैं कि नहीं, पहले हिंदुओं के कितने हुए ये गिन करके बताओ। अरे भाई, हम कह रहे हैं गोली मारो। अगर हिंदू का लड़का कर रहा है तो उसे भी गोली मारो, मुस्लिम का लड़का कर रहा है उसे भी गोली मारो। जो गलत कर रहा है उसे सजा मिलनी चाहिए, धर्म के लिहाज पर कोई नहीं बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मोहन सिंह जी, प्रताप ग्रेवाल जी, लव जिहाद के मामले पर बात रखने के लिए, जहीरुद्दीन शेख साहब और हमारी जो दो बहनें आई थी। हम उम्मीद करेंगे कि प्रशासन तक उनकी बात पहुंचेगी। मोहन सिंह जी, आप तक हम, क्योंकि इनकी सूचना जो है हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, व्यक्तिगत तौर पर इन जो हमारी एक बहन है पीड़िता, उसकी सूचना पहुंचाएंगे। कृपा कीजिए, खजराना पुलिस से विनती कीजिए हाथ जोड़ करके कि भाई थोड़ा सा देख लो क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। अगर तथ्य हैं तो गिरफ्तार कीजिए, नहीं है तो इस केस को रफा दफा करके उस मुस्लिम बच्चे की भी जान छोड़िए। जो सच्चाई है उसे सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का। नमस्कार।